हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ग्रेड 10 से फर्स्ट लाइट बुक नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। शुरुआत इसके पार्ट 1 से कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिविटी से शुरू करते हैं। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। कॉलम ए में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो आपको टेक्स्ट में मिलेंगी। मेक अ गेस and match each expression with an appropriate meaning from column B। अब आपको मैच करने हैं कॉलम B के जो मीनिंग्स हैं उनको कॉलम A से। हम आपको इसमें करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं। A है a rainbow gathering of different colors and nations। इसका मतलब क्या हुआ? A beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow। सेकंड है the seat of white supremacy, meaning the center of racial superiority। थर्ड है be overwhelmed with a sense of history। मतलब क्या हुआ? feeling deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment। फोर्थ है resilience that defies the imagination। means क्या हुआ? a great ability, almost unimaginable, to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage। फिफ्थ है a glimmer of humanity। It means a sign of human feeling, goodness, kindness, pity, justice, etc. Last है a twilight existence, means a half secret life, like a life lived in a fading light between sunset and darkness। अब शुरुआत करते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से। पहला क्वेश्चन है where did the ceremonies takes place। सेरेमनीज कहाँ हो रही थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ऐसी पब्लिक बिल्डिंग इंडिया में कौन सी हैं जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं? तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया व्हिच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स ऑफ सेवरल नेशंस। ये जो सेरेमनीज थी ये एक सैंडस्टोन से बना हुआ बहुत ही सुंदर एम्फीथिएटर था जिसको बनवाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में, और इसको अटेंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स जो है कई सारे नेशंस के आए थे। इन इंडिया द राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर द टू पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट यानी लाल किला हो गया, ये ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो रेड सैंडस्टोन से बनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप किस बिना पर कह सकते हैं कि 10th May जो है वो एक ऑटम डे के रूप में मनाया जाता है साउथ अफ्रीका में? जनरली ऑटम सीजन सिग्निफाइज द हार्वेस्ट सीजन दैट इज एसोसिएटेड विद अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑटम सीजन क्या दर्शाता है कि एक ऐसा मौसम जब फसल कटती है और वो जुड़ा हुआ है बहुतायत और संपन्नता से। 10th May is an autumn day in South Africa because on this auspicious day the installation of South Africa's first democratic non-racial government took place in the presence of the largest gathering ever of international leaders on the South African soil। 10th May को जो है ऑटम डे के रूप में इसलिए मनाते हैं साउथ अफ्रीका में क्योंकि इस दिन जो है साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका की बनी थी, और उस समय बहुत बड़ी गैदरिंग में जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ था साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। थर्ड क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस। अब जब मंडेला ने नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत करी तो उन्होंने क्या कहा? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। What does he mean by this? उन्होंने जो ये शब्द कहे an extraordinary human disaster, इसका मतलब क्या था? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? किस glorious human achievement के बारे में उन्होंने बात कही जब वो अपनी स्पीच को खत्म कर रहे थे? In Mandela's speech, an extraordinary human disaster, he wanted to express the practice of apartheid in South Africa। ये जो मंडेला अपनी स्पीच में बोल रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पर वो उस बात को दर्शाना चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की प्रथा चल रही थी उसको लोग फॉलो कर रहे थे, उसके बारे में ये कह रहे थे। अपार्थाइड यानी था कि व्हाइट अलग ब्लैक अलग,
During this practice, there was a racial segregation of people based on color, and the black people suffered the most as they were discriminated by the rest. इस प्रैक्टिस के दौरान क्या था, एक रेशियल तौर पे लोगों को विभाजित कर दिया गया था कलर के आधार पर, और खास तौर से जो ब्लैक लोग थे उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि उनको जो है और दूसरों के साथ उनका भेदभाव किया जा रहा था। They could not enjoy the right to freedom. उन्हें जो एक उनकी अपना अधिकार है राइट टू फ्रीडम का, उस तक को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। Mandela was jailed as a prisoner for 18 years on the infamous Robben Island, where he was mistreated by the authorities. अब मंडेला को जो है एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था प्रिजनर के तौर पे। 18 साल तक वो जो है रॉबिन आइलैंड पर रहे, जहां पर अथॉरिटीज के द्वारा उनको काफी ज्यादा मिसबिहेव किया जाता था। He considered it as a great glorious human achievement that he became the first black president of South Africa, where the blacks were deprived of the basic needs and suffered different kinds of discrimination and were treated badly. उन्होंने जो ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात कही है, तब उन्होंने ये इसलिए कहा कि वो खुद जो है एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उस जगह जहां पर ब्लैक्स हमेशा से जो बेसिक जरूरतें हैं उनसे हमेशा महरूम रहे, और अलग अलग तरीके के जो भेदभाव थे उनसे सफर करना पड़ा उन्हें, उनके साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया। What does Mandela thank the international leaders for? अब मंडेला जो थे उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद क्यों किया? मंडेला felt extremely privileged to welcome the dignitaries and international leaders at the swearing-in ceremony because it was not too long ago when the South Africans were considered outlaws. मंडेला जो है बहुत ज्यादा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि वो जो है इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज और इंटरनेशनल लीडर्स को जो स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी उसमें उनको जो है आए हैं वो लोग ने, मतलब इनके इसने सेरेमनी में वो लोग भी जो है हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबे समय की बात नहीं हुई थी कि अफ्रीकन्स जो है उनको एक तरह से इलीगल तौर पे देखा जाता था। He therefore thanked all of them for having come from far and wide to witness the historical oath-taking ceremony of the first black president of South Africa. उन्होंने इसीलिए सारे डिग्निटरीज का, नेशनल लीडर्स का धन्यवाद किया जो इतनी दूर से आए थे, और खास तौर से ये जो ऐतिहासिक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी इसके गवाह बने, क्योंकि पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बने थे साउथ अफ्रीका के। This was a wonderful gesture of international recognition to a newly born free democratic nation. तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहली बार ऐसा हुआ कि एक फ्री डेमोक्रेटिक नेशन का जन्म हुआ था जिसको पहचान मिली थी। This event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. तो एक तरह से ये आम जीत मानी जा रही थी जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। What ideals does he set out for the future of South Africa? उन्होंने क्या प्रिंसिपल सेट करे जो फ्यूचर था साउथ अफ्रीका का उसको लेकर? Mandela set the ideals of liberating the people of South Africa from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मंडेला ने जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल सेट करे कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएं, जो लगातार वो गुलामी झेल रहे थे उनको एक तरह से दूर रखा जाता था, डिप्राइव किया जाता था, सफ़र करना पड़ रहा था, जेंडर या और भी बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन थे जो उनको झेलने पड़ रहे थे। He wanted the people of the country to enjoy the right to freedom from all forms of bondage and prejudice. वो ये चाहते थे कि इस कंट्री के जो लोग हैं अब वो राइट टू फ्रीडम को हर तरीके से एंजॉय करें, जो पूरी तरह से गुलामी से या जो प्रेजुडाइज यानी पहले से जो धारणा बनी होती है उससे पूरी तरीके से फ्री हो। नेक्स्ट का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्या है? व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? उनका खुद का एटीट्यूड कैसे बदल गया और क्यों? The highest military generals of South African Defence Force and Police saluted and pledged their loyalty to Mandela. जो सबसे टॉप पोजीशंस पे मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उन्होंने सैल्यूट किया और प्लेज ली कि वो जो है मंडेला के प्रति लॉयल रहेंगे। This was the give great significance as otherwise during the apartheid era they would have arrested him and put him behind bars. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि अगर अपार्थाइड वाला जो दौर था वो चल रहा होता तो ऐसे में इन्हीं लोगों ने मंडेला को गिरफ्तार कर लिया होता और उनको जेल में डाल दिया होता।
Their attitude changed towards blacks due to the struggles and sacrifices they were put in by many heroes of South Africa. अब इनका ये जो एटीट्यूड था ब्लैक्स के प्रति वो इसलिए बदल गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे साउथ अफ्रीकन हीरोज थे जिन्होंने स्ट्रगल किया, सैक्रिफाइस करी और तब जाके उनको ये फ्रीडम हासिल हुआ. This struggle for freedom was not just a struggle with apartheid, but brought a massive change in the mindsets of many people. ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था ये खाली एक अपार्थाइड के ही खिलाफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा बहुत बड़ा जन बदलाव था जिससे लोगों के माइंड पे जो है असर डाला और लोगों के माइंड को चेंज किया. Mandela believed that love is something that could be taught and human beings are naturally inclined to love more than rather than hate. मंडेला का ये विश्वास था कि प्यार एक ऐसी चीज है जो लोगों को सिखाई जा सकती है और लोगों का जो झुकाव है वो प्राकृतिक तौर पे प्यार की तरफ ज्यादा होता है बजाय नफरत के. Why are two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए जाते हैं? On the auspicious occasion of the inauguration ceremony, two national anthems were sung. दोनों जो है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे दो नेशनल एंथम गाए गए. The white sang कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और ये व्हाइट्स ने गाया और जो ब्लैक्स थे उन्होंने डाई स्टेम गाया. ये बहुत पुराना एंथम था रिपब्लिक का. बोथ द एंथम सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. तो दोनों ही नेशनल एंथम जो है वो दर्शाते हैं एक समानता, जो अधिकार है उनकी, चाहे व्हाइट्स हो या ब्लैक्स हो उनके बीच. अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री. अब कैसे मंडेला ने उनकी किस तरीके का गवर्नमेंट का सिस्टम होगा उसको बताया कंट्री के अंदर. इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. पहले दशक में और आखिरी दशक में भी 20th सेंचुरी के कैसा होगा. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. पहले दशक में जो है 20th सेंचुरी के क्या था कि जो व्हाइट स्किन के लोग थे साउथ अफ्रीका में वो अपने जो डिफरेंसेस हैं वो ठीक करें, उनको पैच करें, मतलब मिटाने की कोशिश करें और एक ऐसा सिस्टम रेशियल डोमिनेशन का जो डार्क स्किन लोगों के खिलाफ है उसको क्या कहते हैं अपने ही खुद की जमीन पर उसको खत्म करें. This created the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever seen or known. अभी तक इसकी वजह से क्या हो रहा था, एक बहुत ही हार्श इनह्यूमन सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो गई थी जो शायद ही दुनिया ने कभी देखी है. In the final decade of the 20th century, the previous system of the government has been overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all people regardless of the skin of the color of their skin. फाइनल दशक जो है 20th सेंचुरी का, इसमें जो पहला सिस्टम रहा था गवर्नमेंट का वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और उसको रिप्लेस कर दिया गया है. यानी कि अब जो है लोगों के राइट्स, फ्रीडम्स जो है उन सबको पहचाना जाएगा भले ही वो किसी भी कलर का क्यों ना हो. What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए करेज क्या है? According to Mandela, courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मंडेला के अनुसार करेज जो है उसका मतलब ये नहीं हुआ, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया, उसकी नहीं, डर नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत है. A brave man is not one who does not feel afraid, but who conquers that fear. बहादुर इंसान वो है जो डरे नहीं बल्कि डर के ऊपर अपनी जीत हासिल करे. Which does he think is natural to love or hate? क्या उनके लिए ज्यादा प्राकृतिक है, प्यार करना या नफरत करना? मंडेला thought that loves come more naturally to the human heart rather than hate. मंडेला के अनुसार प्यार जो है वो इंसान के दिलों में बहुत ही प्राकृतिक तौर पे ज्यादा होता है बजाय नफरत की. अब इसके बाद है अगला ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. What twin obligations does Mandela mention? कौन सी ऐसी दो ट्विन ऑब्लिगेशंस थी जिनके बारे में मंडेला ने जिक्र किया? मंडेला मेंशंस द टू ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज इन हिज लाइफ. अब मंडेला ने उन दो ऑब्लिगेशंस के बारे में कहा जो हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एक ऑब्लिगेशन अपने परिवार, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति, और एक ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. मतलब
आपका 2 ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, एक आपके अपने परिवार, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, दूसरा अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने कंट्री के प्रति। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? अब मंडेला के लिए एज अ बॉय और एज अ स्टूडेंट फ्री का मतलब क्या था? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड द ह्यूमन ऑनरेबल फ्रीडम्स? किस तरीके से उन्होंने एक तरह का कंपैरिजन किया है इन ट्रांजिटरी फ्रीडम्स का बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के साथ? Like any other kid, Mandela felt freedom mean to be happy, make merry and enjoy the blissful life in his childhood years. किसी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही मंडेला ने भी सोचा फ्रीडम का मतलब है खुश होना, इंजॉयमेंट करना, जिंदगी को पूरी तरह से जीना जैसे बचपन में बच्चे जीते हैं. However, when a young fellow becomes an adult, the antiques of childhood look transitory because all the childhood activities are worthless from an adult's perspective. पर जब ये जो यंग मंडेला थे थोड़े से एडल्ट उसमें आए, तब इनको समझ में आया कि वो जो बचपन की एक तरह से उनकी चीजें थी, बचपन की जो उनकी यादें थी, जो भी उनकी एक्टिविटीज थी, वो सब वर्थलेस थी अगर एक एडल्ट के नजरिए से देखें. When a person becomes an adult, he learns to earn the livelihood and earn his own bread and butter. जब एक इंसान एडल्ट बनता है तब उसे समझ में आता है कि उसे कैसे अपनी जीविका चलानी है, कैसे उसे अपने लिए खुद के लिए पैसे कमाने हैं ताकि वो अपने परिवार को चला सके. In such a scenario, he understands the basic and honorable freedom in his family and the society that he lives in. इस तरह के सिनेरियो में उन्हें समझ में आया कि एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम जो उनके परिवार में है और समाज में है वो क्या होता है जिसके अंदर वो रहते हैं. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? मंडेला के अनुसार जो ऑप्रेसर होता है क्या वो फ्री है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? Mandela does not feel the oppressor is free because in his opinion an oppressor is like a victim of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. मंडेला ऐसा नहीं मानते कि ऑप्रेसर जो है वो फ्री है, क्योंकि उनके अनुसार ऑप्रेसर भी एक तरीके का विक्टिम है जो कि नफरत का शिकार है और उसने अपने आप को जो प्रेजुडाइज है या जो नैरो माइंडेडनेस होती है उसके एक तरह से बार्स के पीछे अपने को बंद कर रखा है. He perceives that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace of mind. उनके अनुसार चाहे ऑप्रेसर हो चाहे ऑप्रेस्ड हो, यानी प्रताड़ित करने वाला और प्रताड़ित होने वाला, दोनों के दोनों ही जो है वो उनसे उनकी जो इंसानियत है या जो उनकी एक दिमाग की शांति है वो पूरी तरह से छिन जाती है.